स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं शिशु उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं चित्रकूट के उस पाठा की बीहड़ धरती पे जहां कभी डकैतों का आतंक हुआ करता था, जहां कभी डकैतों के इशारे पे लोग मतदान किया करते थे। लेकिन वहीं आज डकैतों के खात्मा के बाद यहाँ की जनता भयमुक्त हो गई और भयमुक्त मतदान करने जा रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि इस बार उनके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे और किस तरह से वह लोग मतदान में भागीदारी निश्चित करेंगे। चुनावी नुक्कड़ चर्चा में आज हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक अंतर्गत जमुनिहाई ग्राम पंचायत में, जहां पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे नुक्कड़ चर्चा में जुड़ने के लिए यहाँ पे दर्जनों की संख्या में पुरुष और महिलाएं हैं। तो आइए जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनके चुनावी मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सुंदरलाल नाम है। तो सुंदरलाल जी, क्या माहौल है इस समय चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक है। मुद्दा की बात है कि हमारी रोड के लिए बहुत परेशानियां हैं। यहाँ बरसात में आने जाने की स्कूल के लिए बहुत परेशानी मिलती है। कब से परेशानी है ये काफ़ी दिन से है, अभी तक तो रोडें नहीं बनी। पूरी पड़ी वहाँ तक बन पाई है, वो बसनापुरवा तक, इधर आ नहीं रही है। तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते? कोई नहीं आता, वो बस वोट लेने आते हैं, बस चले जाते हैं। तो आपने कभी कहा नहीं? सब कहते हैं, बस सुन लेते हैं, चले जाते हैं। बस जब हम बन गए तो दोबारा यहाँ दिखने तो आते नहीं कि कौन यहाँ तो हमारे इस यहाँ। बार जनप्रतिनिधियों से क्या मांग करेंगे? अब यही मांग करेंगे कि हमारे सुविधा हो, पानी की हो, रोड को हो, लाइट तो है। कोई आया यहाँ पर अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे तो यही है कि पानी की बहुत समस्या है और ये रोड, कितने किलोमीटर रोड? ये मुश्किल से 2 किलोमीटर नहीं है ये जुड़ने की, बाकी उधर बनी हुई है मसाना के नीचे से। किस तरह की समस्याएं होती हैं आपको? यहाँ स्कूल बच्चे जाते हैं, वहाँ जूनियर हाई स्कूल बनी है टिकरिया स्टेशन में, और आदमी बरसात में कभी गिरता है, पड़ता है, यहाँ कीचड़ बूचड़ होता रहता है। तो अब की बार आपके किस तरह का मतदान रहेगा? विकास पर देंगे या प्रत्याशी को देख के देंगे या सिंबल पर देंगे? ये तो विकास का आदमी देख के देता है वोट, प्रत्याशी को थोड़ी देख के देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है, मैं जमुनिहाई के रहने वाला हूँ जी। यहाँ पे एक तो जमीन के बहुत जरूरी है। यहाँ बाहरी लोग आके कब्जा कर रखे हैं, पटवारी घूस लेकर के नाप देता है। हम लोग जो यहाँ के बंदे रह रहे हैं प्रॉपर, हमारा वोट ऐसे चला जाता है जैसे हम मान लो देते नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चे जाते हैं पढ़ने, नाला यहीं पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बह जाते हैं, जैसे तो बाप महतारी ढूंढते रहते हैं कहाँ गया हमारा बच्चा। ठीक है, स्कूल जाते हैं कम से कम 2-3 किलोमीटर और यहाँ कोई नहीं सुनता है। और यहाँ आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेन जैसे आती है मान लो दूर पड़ जाता है स्टेशन से आने में, और कोई यहाँ पे जमीन नापने भी आता है तो यहाँ घूस लेकर के अपनी जमीन नपवा लेता है। आज तक हमको जमीन नहीं मिली। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना महुआ पत्ता करके खाते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता यहाँ पे। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ भूखे प्यासे इंसान रह जाते हैं, न पानी मिलता है, घर गिर जाते हैं, न तो आवास मिलता है न कोई यहाँ काम धंधा है। वोट भर मांगने आते हैं, जब वोट डल जाती है, बन जाते हैं, फिर यहाँ पे कोई झांकने नहीं आता। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि हर गांव कस्बों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया, रोडें बन गई हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया, और आप कहते हैं कि अभी भ्रष्टाचार है। कैसे भ्रष्टाचार? यहाँ पे भ्रष्टाचार यही है कि मान लो पहले तो उस सन में बदमाशी ज्यादा थी, इस समय में बदमाशी नहीं है। हम मानते हैं कि मोदी जी काम बहुत बढ़िया किए हैं। ठीक है, ये काम बदमाशों का तो हट गया, मूर्छा तो छूट गया उनका। यही हमारा कहना है कि जो जगह जमीन है, बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं, हमको रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, जमीन चाहिए। जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका आधार कार्ड चेक करो कि कौन यहाँ व्यक्ति रह रहा है, कौन व्यक्ति नहीं रह रहा है, कौन बाहरी है, कौन यहाँ का जमुनियाई का रहने वाला है। क्या अभी तक सर्वे नहीं हुआ यहाँ? यहाँ सर्वे कई बार हो चुका है, यहाँ पे कोई सुनाई नहीं होता। तो आपने कहीं किया शिकायत इसकी? शिकायत हमने बहुत किया, लेटर भी भेजा गया, लिख पढ़ के भेजा गया, कोई नहीं सुनता। यहाँ सिर्फ वोट
लेने भर आते हैं, जब काम निकल जाता है कोई सुनने वाला नहीं आता। तो अब की बार आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे मतदान हम को लेके, किस तरह से मतदान करेंगे आप? हम मतदान यही करना चाहते हैं कि जो हमारा काम करेगा बढ़िया काम, हम उसी को वोट देंगे। हमारा यही कहना है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, कोई भी हो, हमारा जो काम जब न्याय अंदर करेगा उसी को वोट हम दे देंगे। बल्कि जी, इस बार चुनावी मुद्दे आपके क्या रहेंगे? अरे चुनाव मुद्दे तो ये भाई साहब रहेंगे कि देखो हमारा जौन विकास करेगा उसी का हम मुद्दे दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। देखो यहाँ सुविधा तो कुछ नहीं हुई है, ये यहाँ वोट के लिए तो सारे आते जाते रहते हैं। घर विकास यहाँ कुछ नहीं आता, जिसके पास नोट है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास नोट नहीं तो उसका घर मकान सब गिरा पड़ा हुआ है। आय, यहाँ सड़क भी नहीं आ रही, बारिश हो रही है यहाँ नाला बने हुए हैं, नाले में बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो आधे में गिर जाते हैं। यहाँ पे जाके देखो नाले कैसे, 2-3 नाले बने हुए हैं। अब थोड़ी देर के आधी दूर में रास्ता बना हुआ है, आधी दूर में सड़क बनी हुई है, आधी दूर से यहाँ नहीं आ सकती सड़क। तो ये क्यों नहीं आ सकती भाई साहब? है क्या हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है? जब हमारी यहाँ दिक्कत नहीं समस्या हल करोगे तो गरीब कैसे आगे बढ़ सकेगा? है शौचालय वगैरह मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है हमारे यहाँ, शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला, अनावास आई हमारा। हम देखा जाए तो शौचालय नहीं है यहाँ पर, तो आप लोगों को कहाँ जाना, बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाते किस हैं। तरह का खतरा रहता है महिला होने के नाते? अरे बहुत खतरा रहता है, बहुत चीज खतरा रहता है यहाँ महिलाओं की, रात बिरात कहीं भी जा सकते हो। देखो यहाँ जंगल एरिया है, कहीं से कोई जानवर आ गया, कोई कुछ आ गया, यहाँ तो शौचालय है नहीं। रात के पेट दर्द हुआ, कुछ हुआ तो बाहर जाते हैं लोग यहाँ, हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ इसलिए न शौचालय है, न कोई सुविधा है। जिसके मकान गिरे हुए हैं, गरीब है, लाचार है, उसके तो मकान बन ही नहीं रहा है। मोदी जी किसका दे रहा है? बड़े लोगों को दे रहा है, गरीबों को नहीं दे रहा। नहीं आके देखे मोदी जोगी, जा आके देखे कि गरीबों के कितना यहाँ मकान गिरे हुए हैं। यहाँ कोई वो नहीं, धंधा भी नहीं है यहाँ कि कोई धंधा हो कि चलो कोई रोजगार करके अपने बच्चे पेट पाल सके। आज हम कवरेज के दौरान पे आए थे और चुनावी चर्चा को लेकर, मगर इस समय देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का घर गिरा पड़ा है, लोगों के रहने के पास जगह नहीं है। मगर सरकार का उद्देश्य था, सरकार का था कि इस समय हम कोलों को सबसे ज़्यादा आवास देंगे और किसी का खप्पर या न बचेगा, सबके घर में आवास रहेंगे। मगर देखा जाए तो 100% अभी आवासें लोगों को नहीं मिले और लोग आवास को लेकर काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्रधान होते हैं वो लोगों को देख के विकास करते हैं और देख के योजना का लाभ देते हैं। नाम है कलूटी। तो जैसे इस समय लोकसभा चुनाव है और अब तक का माहौल है, माहौल यही है कि चुनाव के टाइम में आ जाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। नल बिगड़ जाता, मुश्किल में प्रधान भेजता है तो पुरान सामान लगा के 2-4 दिन के लिए बना गया, फिर वही रोना धोना। अब वोट आ रही है तो 2-4 दिन से पानी मिल रहा नहीं, टंकर आया अहिराने से दे के चला गया, ये कोई बात है? फिर भी गरीब लोग सह रहा है, जिस तरफ पल रहा तो पल रहा। जिसके सयान लड़की हैं नहीं काम कर पा, बूढ़ी बूढ़ा है नहीं कर पाते, सयान लड़की शादी के बैठी हैं, 1 लाख रुपया दिया, वो आधी कॉलोनी बनी पड़ी है, क्या करें, कहाँ से पूरा करें? 2-4 पसेरी महुआ धड़ी बीन लिया, उसको बेच बाच के अपना खर्च किया, लड़की भी यहाँ है कि मकान बनाए, पेट पालें। पहले में आम में चुनाव में क्या फर्क है? जैसे पहले यहाँ पे बदमाशी था तो पहले बदमाशों की उससे वोट पड़ती थी, अब क्या है आप लोगों? अब पहले तो डर के मारे लोग दे देते थे, अब खुला है तब कोई नहीं डरता। हमारी मर्जी, जो कोई हमारा बनाएगा उसको देंगे, नहीं बनाएगा नहीं देंगे। तो इस समय चुनाव है, आप लोगों को अपना अधिकार है, तो किस तरह पे आप, क्या माहौल है, कैसे आप सोच रही हैं? देखो चुनाव लो ठीक है, लेना चाहिए, पर आज चुनाव है
तो लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है ना, पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके बाद वोट लेने के बाद जब जीत गए तो उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आता क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, लोग दवाइयों की वजह से तो पता नहीं लोग कितने मर जाते हैं यहाँ। कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका भी कोई वो नहीं है इलाज, यहाँ से मानिकपुर लेके जाना पड़ता है जो कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर है। बस अगर इमरजेंसी सीरियस है तो वो तो आधे में ही मर जाती है, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाती है। और यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो उसके लिए कोई जॉब नहीं है यहाँ पे, खाने पीने के लिए कुछ ढंग का मिलता नहीं है यहाँ, क्योंकि कुछ मार्केट ही नहीं है, वहीं इतने दूर जाना पड़ता है मानिकपुर, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और अब तो देख ही रहे हो यहाँ की सिचुएशन कैसी है, इतनी दूर से आए होगे तो दिखा ही होगा कितने दुकानें हैं, कितने पानी के नल हैं, सब कुछ दिखा ही होगा। पूरा जंगल एरिया पड़ा हुआ है, ना कोई दवाई की सुविधा है, ना कहीं आने जाने का वाहन है, कुछ भी नहीं है। तो आपका ये है मांग है कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए, ऑब्वियसली एक तो हॉस्पिटल होना चाहिए ना, जरूरी है। अगर इमरजेंसी है तो एक तो होना चाहिए कि थोड़ा राहत मिल जाए बंदे को, फिर आगे चले जाएंगे। तो जैसे मारकुंडी के पास हॉस्पिटल ये नहीं चालू है क्या? इतनी अच्छी थोड़ी ना हॉस्पिटल है कि ज्यादा ही अच्छी है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो वहीं जाना पड़ता है मानिकपुर, यहाँ कुछ नहीं होता है। आप कब से मतदान कर रही हैं? मेरा अब फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम डालेंगी तो किस तरह का आपका? तो फर्स्ट टाइम में मेरा तो मूड यही है कि मैं दूँ ना, जब कुछ मिलता ही नहीं है तो देने का क्या फायदा। हाँ, आम आदमी को तो कुछ मिलता ही नहीं है, मिलता तो उन लोगों को ना जो खड़े होते हैं, हमें तो थोड़ी ना कुछ मिलता है। मतदान आपका अधिकार है तो अधिकार है, ठीक है, अधिकार है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए। जॉब दो या कुछ और जो हमें सुविधाएं चाहिए वो तो दो। क्या नाम है? सीतू। तो जब आप विद्यालय जाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं? यहाँ विद्यालय जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ स्कूल है लेकिन 8वीं तक है, और यहाँ से स्कूल जाने में स्टेशन है 12 स्टेशन में, लेकिन यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ कच्ची सड़क है और जंगल है, यहाँ से कोई लड़कियाँ अकेले जा ही नहीं सकती, अकेले जाएंगी तो दिक्कत है, कोई भी कहीं भी मिल जाएगा, छेड़छाड़ होने लगती है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है स्कूल जाने में बच्चों को। और यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल कितना जाएंगी। ये कितनी बच्चियाँ जाती हैं? यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ जाती हैं, सब जाती हैं जितनी हैं हमारी हाइट की, मतलब जो है 18+ जो भी हैं जाती हैं वहाँ पढ़ने, लेकिन वो भी अकेले जाती हैं, उनको भी दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, पढ़ना है उन्हें तो जाती हैं पढ़ने के लिए। कभी ऐसे हुआ कि घटना हुई किसी के साथ? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन हो सकता है। ये बता के थोड़ा ना आएगी कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, घटना किसी को बता के होता है। कितनी लड़कियां पढ़ नहीं पाती रास्तों के बारे में, दूर जाने काफ़ी हैं जो नहीं जा पाती हैं, यहाँ कई सारी लड़कियाँ हैं जो नहीं जाती हैं। संपत, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जमनी हाई का रहने वाला हूँ। तो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ घर टूटा पड़ा, मैं यहीं पढ़ता हूँ, कोई खा ले, कोई चबा ले, कोई कुछ हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। टूटा पड़ा मेरा घर, ना कोई आवास है, ना कोई कॉलोनी है, ना कोई लेटरिन बाथरूम है। चुनाव के कवरेज में आज हम जमनिहाई गांव में आए थे, तो यहाँ पर लोगों की मन में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के विकास को लेकर पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी तरह का विकास नहीं है, न यहाँ पर शासन प्रशासन आ पाती है, क्योंकि जो योजना सरकारी आती है वह योजना वहीं तक रुक जाती है। यहाँ पर जनता का कहना है कि हम लोग सब लोग बाहर प्रदेश जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अधिकार भी है, क्योंकि यहाँ पे कोल जनजाति को जो जंगलों से अधिकार दिया गया था कि तेंदू पत्ता चिरौंजी अचार से इससे अपना घर का गुजारा करें, मगर वो भी नहीं है। इसलिए लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है कि जो कोई विकास करेगा उसी के उसमें हम वोट डालेंगे, नहीं वोट नहीं डालेंगे।